जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग 14, 15, 16, 17 और 18 नवंबर का यानी 5 दिन का करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि आपको 13 तारीख के बाद जो है क्लास नहीं हो पाया, कुछ कारणवश और कुछ टाइम का प्रॉब्लम था, इसके वजह से। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि आपका क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया है, और आगे भी इस तरह से ही आपको 1 महीना तक यानी 2 या 3 दिन में आपको क्लास दिया जाएगा। तो आप क्लास को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आपको जो भी क्लास यानी 2 या 3 दिन में ही आपको क्लास दिया जाएगा, वो क्लास आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 13 नवंबर को कौन सा प्रश्न दिया गया था। वो प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? हाल ही में सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? जर्मनी, जापान, यूएई और इटली। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यूएई। क्या होगा? यूएई। और सीबीएसई अगर हम बात करें तो सीबीएसई का प्रमुख कौन है? तो निधि छिब्बर याद रखना है। क्या याद रखना है? निधि छिब्बर। ये जो है आपको सीबीएसई के प्रमुख हैं, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? ये हाल ही में दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? मिका, गॉस, बार्ड या फिर पीबोट? तो फर्स्ट का जो आंसर होगा आपको ए होगा। क्या होगा? ए, मिका, ठीक है। क्या होगा आंसर? मिका। और इसका निर्माण जो कंपनी है, यानी जो कौन सा कंपनी बनाया है, तो वो है आपको हेनसेन याद रखना है। याद रखना है हेनसेन। और यह जो है आपको रोबोट अब पूरी तरह एकदम मानव की तरह काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, स्मृति मंदाना, डायना एडुलजी या पूनम यादव? तो देखिए इसका जो आंसर होगा डायना एडुलजी। क्या होगा? डायना एडुलजी। इससे पहले आपको इंडिया यानी 2023 में 3 लोगों को शामिल किया गया है। एक है आपको जैसे 2023 में 3 लोगों को, इससे पहले आपको 2 लोग को और शामिल किया गया था, सहवाग को यानी वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग को। और एक और प्लेयर हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। तो इन तीनों यानी एक हो गया सचिन तेंदुलकर, एक हो गया डायना एडोलजी, और एक और वीरेंद्र सहवाग। तो ये 3 को 2023 में शामिल किया गया है। और टोटल अगर हम बात करें तो 112, कितना है? 112, यानी 112 खिलाड़ी को आपको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2023 में आपको वीरेंद्र सहवाग और अरविंदर डी सिल्वा याद रखना है। श्रीलंका के प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर नहीं है, अरविंदर डी सिल्वा याद रखना है। और थर्ड कौन हो गया? डायना एडोलजी। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न है, WOH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस, नई दिल्ली, गुजरात, मुंबई। तो 3 का आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। और भी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में अभी जो प्रमुख है मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो हैं आपको अरविंद केजरीवाल। क्या याद रखना है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना याद रखना है।
विनय कुमार सक्सेना, ये जो है क्या है आपको दिल्ली के क्या हैं, दिल्ली के हैं चीफ मिनिस्टर। और भी अगर दिल्ली में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 7 है और 3 है आपको राज्यसभा सीट, यानी 7 हो गया लोकसभा और 3 हो गया राज्यसभा सीट। और अभी G20 का जो मीटिंग हुआ था, सम्मेलन, वो आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और G20 में जो थीम रखा गया था वो था आपको वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर आपको G20 का विषय था। अब उसके बाद है, अब उसके बाद आपको COP20 आपको कहाँ हुआ? COP28 जो है आपको UAE 2023 वाला UAE में हुआ। और COP27 जो है शर्म अल शेख यानी मिस्र में 2022 वाला कहाँ हुआ? मिस्र में। ये जो है आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। यानी COP27 शर्म अल शेख आपको मिस्र में हुआ और COP28 UAE 2023 वाला। फिर उसके बाद ब्रिक्स है आपको साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कहाँ है, कहाँ हुआ? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां। कौन सा है? 15वां। ये आपको साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। वही अगर हम बात करें G7 का, तो G7 आपको 49वां आपको कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा। ठीक है, यानी G7 49वां कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा। और हिरोशिमा में आपको 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को आपको बम गिरा, परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। अब उसके बाद एससीओ जो है आपको 2023, ये आपको इंडिया में हुआ है। कहाँ हुआ है एससीओ? 2023 वाला इंडिया में। फिर उसके बाद G20 अगर हम बात करें 2024, तो ये आपको ब्राजील में हुआ। G20 2024 आपको ब्राजील में होगा, सॉरी, G20 2024 कहाँ होगा? ब्राजील में। और G20 2023 कहाँ हुआ? तो ये आपको नई दिल्ली यानी भारत में। और अगर हम बात करें P20, तो P20 आपको यशोभूमि नई दिल्ली। P20 कहाँ हुआ है? तो यशोभूमि न्यू दिल्ली। ये आपको जो है, ये आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, यानी COP28 कहाँ हुआ 2023? तो UAE। और COP27 शर्म अल शेख मिस्र 2022 वाला। फिर उसके बाद ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। और G7 49वां जापान के हिरोशिमा। और SCO 2023 कहाँ हुआ? तो इंडिया। और G20 2024 कहाँ होगा? तो ब्राजील में। और G20 2023 कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली। और P20 यशोभूमि दिल्ली। अब उसके बाद 4 है। 4 क्या है? हाल ही में GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किससे है, यानी कौन सा राज्य से है? उत्तराखंड, सिक्किम, असम, केरल। तो 4 का जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? 4 का आंसर ए होगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो, देखिए, देहरादून एक राजधानी है, एक और राजधानी है गैरसैंण, ये दूसरा राजधानी है। एक राजधानी है आपको देहरादून और एक राजधानी है गैरसैंण। और इसका गठन आपको 2000 को हुआ था, 2000 यानी 9 नवंबर 2000 को। ये आपको यूपी से उत्तराखंड अलग होके बना था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। वही अगर हम बात करें बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। और MP से छत्तीसगढ़ आपको 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपको पुष्कर सिंह धामी। क्या याद रखना है? पुष्कर सिंह धामी, ये आपको हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह याद रखना है आपको, राज्यपाल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या हैं? आपको राज्यपाल। और भी अगर हम बात करें इसमें, तो उत्तराखंड में आपको लोकसभा सीट आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितना है? तो ये जो है आपको 5 है। कितना है? 5 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम बात करें विधानसभा, तो 70 विधानसभा सीट है। कितना है? 70 विधानसभा सीट। और विधान परिषद यहाँ पे नहीं, ठीक है, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद आपको 6 ही राज्य में है, बिहार, यूपी, फिर उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा। ये 6 राज्य के अलावा आपको किसी भी राज्य में आपको क्या है, विधान परिषद नहीं है। तो उत्तराखंड में विधान सभा कितना हो गया? 70। और लोकसभा सीट आपको 5 और 3 हो गया आपको राज्यसभा सीट। और भी अगर हम बात करें जीआई टैग में, तो एक है रायगढ़ शॉल, वो आपको उड़ीसा को मिला है। किसका? रायगढ़ शॉल, उड़ीसा। और पश्मीना शॉल ये आपको जम्मू कश्मीर। पश्मीना शॉल किसको मिला है? तो आपको जम्मू कश्मीर को। और भी अगर हम बात करें तो सलेम सागो, सलेम सागो आपको तमिलनाडु। और काली मिर्च केरल, और काली मिर्च चावल मणिपुर। ठीक है, काली मिर्च चावल आपको मणिपुर। और बसोहोली जो है आपको जम्मू कश्मीर को मिला है, जम्मू कश्मीर को बसोहोली। और एक और है आपको चोकुवा चावल, याद रखना है, चोकुवा चावल आपको असम। अब उसके बाद है 5 है प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 12 नवंबर। तो प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस ये आपको 12 नवंबर, कितना तारीख को? 12 नवंबर को। ठीक है, यानी 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस आपको मनाया जाता है। और लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है आपको 12 नवंबर 1947 को, ये डेट याद रखना है, पहला और अंतिम बार महात्मा गांधी जी आपको रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किए थे। ठीक है, 12 नवंबर 1947 को, इसलिए लोक सेवा प्रसारण दिवस आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है। और भी अगर हम दिवस में बात करें तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस है। और 3 नवंबर को आपको विश्व जेली फिश या फिर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये जो है आपको 3 नवंबर को। और 5 नवंबर को जो है आपको विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 7 नवंबर को है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता। और 8 नवंबर को आपको याद रखना है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यानी 8 नवंबर को क्या है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, यानी 5 और 8 आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 को क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता। और 8 को है विश्व रेडियोग्राफी। फिर उसके बाद अगर 9 नवंबर को बात करें तो विश्व सेवा दिवस याद रखना है, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस। और राष्ट्रीय कानून दिवस आपको 9 नवंबर को है। और 12 को तो बता दिए आपको, एक और है 12 को आपको विश्व निमोनिया। ठीक है, विश्व निमोनिया है आपको 12 नवंबर को। और 13 को बात करें तो विश्व दयालुता दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को है विश्व मधुमेह, क्या है? विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को है। और बाल दिवस भी आपको 14 नवंबर को। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो 15 को है जनजातीय गौरव दिवस, यानी बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, और 16 को है आपको सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या है? 16 को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और विश्व दर्शन दिवस। देखिए ये 3 डेट आपको याद रखना है 16 नवंबर को। फर्स्ट क्या बताए? सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और विश्व दर्शन दिवस, ये आपको 16 तारीख को है, 16 नवंबर को। और 17 नवंबर को है विश्व विद्यार्थी दिवस। 17 को क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है आपको 17 को ही है, 17 नवंबर को। यानी विश्व विद्यार्थी और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये आपको 17 नवंबर को। और अगर हम 18 नवंबर को बात करें तो विश्व वयस्क दिवस। ठीक है, यानी लास्ट क्या है? 18 नवंबर, यानी जो आज तारीख है, ये आज तारीख को यानी 18 नवंबर को कौन सा दिवस है? तो विश्व वयस्क दिवस, विश्व वयस्क दिवस याद रखना है। अब उसके बाद 6 है हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे चुना गया? आर हरि कुमार, राजेश धनखड़,
सूर्यचंद सिंह या फिर वी.आर. चौधरी। तो पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर आपको किसको, राजेश धनखड़ को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है, राजेश धनखड़, यानी 6 का बी हो जाएगा। और नौसेना यानी दिवस अगर हम बात करें तो ये जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को, 4 दिसंबर को। और वायुसेना 8 अक्टूबर और थल सेना आपको 15 जनवरी। और नौसेना के प्रमुख हम बात करें तो आर हरि कुमार याद रखना है। क्या है, आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख हैं। वही वायुसेना बात करें तो वायुसेना के प्रमुख हैं आपको वी.आर. चौधरी। और थल सेना अगर हम बात करें तो मनोज पांडे। और थल सेना के जो सीडीएस हैं वो हैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब उसके बाद सेवन है, हाल ही में 2022 में कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता चला, यानी कितने लोगों में, यानी कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता चला है। 5, यानी 5 मिलियन, 7.5 या 9 या फिर 10। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 7.5 मिलियन, यानी 7.5 मिलियन का अर्थ हो गया 75 लाख। यानी 2022 में 75 लाख लोगों में टीबी का पता चला है। ठीक है, अब उसके बाद हाल ही में एनईपीसीसीडी ने पोषण भी, पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया, तो ये आपको इंदौर में आयोजित किया है। यानी NIPCCD ने पोषण भी और पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको इंदौर में आयोजित किया है। और रूस देश ने लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन से उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया। किस चीज का किया है, तो लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन से उड़ान परीक्षण। ठीक है, क्या है, लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन से उड़ान परीक्षण का पहला चरण कौन पूरा किया, तो ये आपको रसिया किया है। और रसिया के अगर हम बात करें राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन याद रखना है। रसिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और रसिया आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पे आता है। सबसे पहला स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो आपको रसिया है। और सेकंड बात करें तो कनाडा। और थर्ड है अमेरिका। और फोर्थ है चाइना। फिफ्थ है आपको क्या है, ब्राजील। और 6 है ऑस्ट्रेलिया। और 7 है आपको अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत क्या है, 7 स्थान पे है। और 8 है आपको अर्जेंटीना। और हाल ही में और मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितना लगाया है, 6.7% का अनुमान लगाया है। वृद्धि दर यानी जीडीपी, ये जो है आपको 6.7 लगाया है। अब उसके बाद 8 है, हाल ही में मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया गया। कोलकाता, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली। तो 8 का जो आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। ठीक है, यानी 8 का आंसर क्या होगा, नई दिल्ली। यानी 8 का डी, यानी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली। 9 है, हाल ही में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची, फिनलैंड, ब्राजील, जर्मनी या फिर स्वीडन। तो 9 का जो आंसर होगा ए होगा, यानी फिनलैंड। और फिनलैंड को आपको पता है कि झीलों का देश बोला जाता है। किसको, फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। 10 है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, हरियाणा, पंजाब, फिर उसके बाद उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 10 का जो आंसर होगा, 10 का जो आंसर होगा आपको उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड, यानी 10 का सी। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड क्या हुआ था, अलग हुआ था। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड अगर हम बात करें शिव प्रताप शुक्ल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह याद रखना है आपको, राज्यपाल हैं। और हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन पोरबंदर में कहाँ हुआ है, पोरबंदर में आयोजित हुआ है। यानी वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन कहाँ हुआ, पोरबंदर में आयोजित हुआ। और अमेरिका देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है।
देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। 11 है, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा? यानी किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है? तो किसका, कौन सा देश का बढ़ा है? भारत, जापान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो 11 का जो आंसर होगा भारत होगा। क्या होगा? भारत, यानी अपना प्यारा भारत। ठीक है। 12 है, हाल ही में अयोध्या, क्या है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज, सॉरी यहाँ पे सिनीज नहीं है, गिनीज है। ठीक है, गिनीज है, क्या याद रखना है? गिनीज, यहाँ पे गिनीज है। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, यानी कितना दीपोत्सव, यानी दीपावली में कितना दीप जलाकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है कितना लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया है? 23 लाख, 22 लाख, 21 लाख या फिर 25 लाख? तो 12 का जो आंसर होगा 22 लाख। क्या होगा? 22 लाख, यानी 12 का बी। अब उसके बाद हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक ऑस्ट्रिया में आयोजित किया। कहाँ किया है? तो ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ किया है? तो ये आपको किया है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको वियना। और पूरे देश में यानी वर्ल्ड में आपको रहने योग्य शहर जो है आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ही है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है। अब उसके बाद हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है आपको जो आया है वो क्या है कि दक्षिण एशिया के 347 मिलियन, बाप रे कितना है, 347 मिलियन बच्चे जो है पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है। 13 है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? इंडोनेशिया, अमेरिका, ईरान या फिर कतर? तो 13 का जो आंसर होगा आपको ईरान होगा। क्या होगा 13 का आंसर? 13 का जो आंसर होगा ईरान। ठीक है, क्या होगा? ईरान, 13 का सी। और ईरान जो है क्या है? ईरान आपको एसीओ का नया सदस्य बना है। ठीक है, नया मेंबर क्या बना है? एसीओ का। और नूर टू दूसरे सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया कौन? ईरान किया है। ईरान क्या किया? नूर टू दूसरे सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। अब उसके बाद है 14 हाल ही में एबंडेस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके लेखक कौन है? प्रणीति नायक, नंदिनी दास, ए.आर. रहमान या फिर फाल्गुनी शाह? तो देखिए 14 का जो आंसर होगा फाल्गुनी शाह। क्या होगा? फाल्गुनी शाह, 14 का डी हो जाएगा। और नंदिनी दास जी हैं, ये इनको आपको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नंदिनी दास जी को ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार के लिए आपको नामित किया गया है। उसके बाद मणिपुर राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। यानी मणिपुर राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। और हाल ही में आइसलैंड में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। और हाल ही में जीन किम्प कप का खिताब कौन जीता है? तो आपको कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन डूडो, ये जो है आपको कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? सेकंड स्थान पे। 15 हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई? रिंकी पोटिंग, शेन बॉन्ड, जहीर खान या फिर मुथैया मुरलीधरन?
तो बायोपिक 800 रिलीज हुआ है, वो है आपको मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन, और ये जो है आपको श्रीलंका के प्लेयर थे। फिर उसके बाद हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ। किसका? तो 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, ठीक है, कहाँ हुआ है? तो जकार्ता में हुआ है। फिर उसके बाद हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अवार्ड जो है श्री नटराज, किसको मिला है? तो श्री नटराज को। और गोवा राष्ट्रीय खेल ये जो है आपको 37वां हो रहा था, ये भी याद रखना है। कौन सा? 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड जो जीता है वो आपको श्री हरि नटराज। अब उसके बाद है 16 हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाली रंगिया और मारियाना रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? असम, ओडिशा, झारखंड या फिर बिहार? तो 16 का जो आंसर होगा ए, असम। क्या होगा? असम। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और इसका गठन आपको 1950 याद रखना है। कब? 1950, 26 जनवरी 1950 याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को एक और राज्य का गठन हुआ था, वो हुआ था तमिलनाडु। और एक और राज्य है, देखिए 3 राज्य है आपको, पश्चिम बंगाल याद रखना है, तमिलनाडु और असम। ये जो है आपको किसका? 3 राज्य का 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। और असम में हम बात करें तो यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? तो चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 14 है, 14 लोकसभा सीट, और 7 जो है आपको राज्यसभा सीट। और लोकसभा सीट जो मिलेगा 126, कितना मिलेगा? लोकसभा सॉरी विधानसभा सीट 126, लोकसभा 14, और 7 आपको राज्यसभा सीट याद रखना है। और असम के एक चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोड्रो 3.0 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। यानी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मुड्रो 3.0 जो है 3.0 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेमा खांडू जी आपको चीफ मिनिस्टर हैं, और केटी पटनायक आपको राज्यपाल, और इसका गठन 1987 को हुआ। फिर उसके बाद हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का राजकोट में लॉन्च हुआ। कहाँ हुआ? राजकोट, यानी गुजरात के राजकोट में हुआ है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा, यानी रेस्तरा का मतलब रेस्टोरेंट यह है, ठीक है, रेस्तरा ट्रैक साइड तड़का राजकोट में लॉन्च हुआ। 17 है हाल ही में भारत किस देश से ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? भारत किस देश से ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रसिया, अमेरिका या फिर इजराइल या फिर चाइना, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको रसिया होगा। क्या होगा? रसिया, यानी 17 का ए, रसिया, ठीक है। और रसिया के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको व्लादिमीर पुतिन याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन है आपको राष्ट्रपति। और भी अगर रसिया में बात करें तो एक चंद्रयान, देखिए चंद्रमा पे कौन सा लूना 25 रसिया के द्वारा भेजा जा रहा था, लेकिन यह जो है आपको दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। लूना 25 याद रखना है। और 18 हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850, ठीक है, यानी 8,850 मीटर। क्या है? 8,850 मीटर क्या है? आपको माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा शीतल महाजन। क्या होगा? शीतल महाजन, यानी 18 का बी आंसर होगा। 19 से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो 19 का जो आंसर होगा केरल। क्या होगा?
केरल, ठीक है। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसका गठन हुआ था 1956 में। कब हुआ? 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ, यानी स्थापना हुआ। और पिनरई विजयन याद रखना है, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन क्या है? आपको केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और केरल में अगर हम बात करें तो 20 यहाँ पे लोकसभा सीट और 9 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। 20 लोकसभा सीट और 9 राज्यसभा सीट, और 140 जो है आपको विधानसभा सीट है। कितना है? 140 विधानसभा सीट। और काली मिर्च जीआई टैग आपको केरल को मिला, केरल को काली मिर्च जो है आपको केरल को, और काली मिर्च चावल ये आपको मणिपुर, मणिपुर को जीआई टैग मिला है। और केरल में साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। साक्षरता दर कहाँ अधिक है? तो केरल में, यानी 2011 के जनगणना हुआ था, उसमें केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा पाया गया। 20 है, हाल ही में एपीईसी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड, अमेरिका, जापान या फिर चाइना? तो 20 का जो आंसर होगा बी, अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। एपीईसी, एपीईसी का मतलब क्या हुआ? एशिया पैसिफिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या है? एपेक का फुल फॉर्म है। और एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपको अमेरिका में। अब उसके बाद है 21 से, हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव या फिर केशव महाराज? तो आईसीसी का जो क्या है, आईसीसी नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज जो बने हैं वो है आपको केशव महाराज, याद रखना है। क्या याद रखना है? केशव महाराज। और केशव महाराज जो है आपको साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो हैं आपको स्पिनर बॉलर, ठीक है। कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये है आपको साउथ अफ्रीका के, और है तो ये आपको इंडियन ही, ठीक है। कहाँ है? भारतीय मूल के ही हैं। और भी अगर हम बात करें तो अभी आपको 13वां वर्ल्ड कप, यानी 13वां वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ हो रहा है? तो इंडिया में हो रहा है। और इसका जो शुभंकर है, शुभंकर क्रिक्टोबस रखा गया, और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। और दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग है, क्या है? दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग है। और 19 तारीख यानी कल, आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा, ठीक है। यानी 2 टीम आपको फाइनल में पहुंचा है। कौन कौन? एक है इंडिया और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आपको न्यूजीलैंड को हराकर, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया, ठीक है। और इसका मुकाबला कहाँ होगा? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 तारीख को 2 बजे, ठीक है। कितना बजे? 2 बजे प्रसारण किया जाएगा। अब उसके बाद हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया गया। यानी 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद में। 22 है, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर रसिया? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा ए, यानी इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका के कौन है अभी? तो जो बाइडेन। क्या याद रखना है? जो बाइडेन आपको राष्ट्रपति हैं। अब उसके बाद 23 है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की? बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली या मुंबई? इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डा। क्या होगा? दिल्ली। यानी किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू किया है? तो वो है आपको दिल्ली हवाई अड्डा। और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया?
यानी किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जापान, चीन, अमेरिका या फिर रसिया? 24 का आंसर चाइना होगा। क्या होगा? चाइना। और चीन की राजधानी बीजिंग है और शी जिनपिंग यहाँ राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग आपको राष्ट्रपति हैं। और ठीक है, और गोबी मरुस्थल आपको कहाँ पाया जाता है? तो गोबी मरुस्थल भी आपको चाइना के कहाँ है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया प्रांत में है। ठीक है। और चीन में अगर हम बात करें तो रेन मिनवी यहाँ पे मुद्रा चलता है। और ये जो है आपको भारत से सीमा कितना साझा करता है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। कौन? चाइना भारत से। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 4096। बांग्लादेश कितना करता है? 4096। वही बात करें, उसके बाद चाइना हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान 33 किलोमीटर, और 1751 जो है आपको नेपाल है, और 1643 आपको म्यांमार, और 699 भूटान, और 106 आपको अफगानिस्तान। और 106 अफगानिस्तान जो है सबसे सिर्फ लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से बाउंड्री सीमा साझा करता है। और लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख आपको गठन हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ, और बीडी मिश्रा आपको राज्यपाल है यहाँ पे। फिर उसके बाद हाल ही में सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला। क्या मिला है? सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला, यानी सबसे पहला मिला है सलमान रुश्दी को। सिक्किम में भारतीय सेना और बीआरओ ने बेली ब्रिज पूरा किया। यानी भारतीय सेना और बीआरओ मिलकर क्या किया है? बेली ब्रिज पूरा किया है। बीआरओ का गठन कब हुआ? तो ये आपको 1960। और हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। कितना है इनका शतक? अभी हो गया 50। इससे पहले आपको 49 था किनका? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन रमेश तेंदुलकर जी का। और इनका प्रतिमा जो है आपको वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है। ठीक है, इनका सचिन रमेश तेंदुलकर जी का वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में। और इनका जो है वनडे में 49 शतक था, और अभी 50 शतक इनका हो गया है। तो विराट कोहली यानी किंग कोहली का 50 शतक पूरा हो गया। और वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अब उसके बाद हाल ही में 14 साल बाद प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल बंद हुआ। यानी 14 साल बाद एक जो है आपको ओमेगल ऐप था वो बंद हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपसे फिर माफी चाहते हैं कि आपको 4-5 दिन क्लास नहीं हो पाया। ठीक है, और आपको 2 दिन यानी 2 दिन पे टाइम का प्रॉब्लम है, यानी समय का अभाव है, इसके कारण आपको 2 दिन पे क्लास जो है आपको करंट अफेयर का मिलता रहेगा। अब क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।